भक्ति और अंधभक्ति में क्या फ़र्क होता है? भक्ति वो है जिसे हम खुद देखकर, समझकर, उसके गुण अवगुण, उसके चरित्र, कृतार्थ को समझकर फिर उसके अनुयायी बनते हैं, उसको श्रद्धा देते हैं, उसको भाव देते हैं, वो भक्ति है। अंधभक्ति वो है जो किसी के मुख से सुनकर उसकी तारीफ और उसका अनुकरण करने लगना, उसकी तारीफ करने लगना, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाना, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति में ही दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। युधिष्ठिर की बात मानकर उनके चारों भाई उनके जुए में उनके साथ हो लिए। वही अंधभक्ति था। युधिष्ठिर के बात को काटा नहीं गया, उनके गलत बात को भी सही मान लिया गया और उसका नतीजा सभी के सामने है। महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हो गया। वही हाल आज के राजनीतिक दौर में है। किसी भी पार्टी को ले लीजिए, लोग यहाँ उसके अच्छाई की बात नहीं करते हैं, उसके गुण की बात नहीं करते हैं, उसके भक्ति में लीन है। चाहे वो पैसे से हो या उनके प्रेम भाव में हो, जैसा भी हो, आपकी मजबूरी रही होगी कोई ना कोई कि आप उसकी भक्ति कर रहे हैं। इस तरह की भक्ति कभी फायदेमंद नहीं है। हम अगर किसी पार्टी के समर्थक हैं तो उसके समर्थक शुरू से लेकर अंत तक है, उसके सही कार्यों में भी उसके साथ है, उसके गलत कार्यों में भी उसके साथ हैं। ये अंधभक्ति है। उसके गलत का विरोध कीजिए, उसके सही का साथ लीजिए। लोकतंत्र यही है, वरना हम मतलब लोकतंत्र को तो बर्बाद कर ही देंगे। आने वाले टाइम में भीष्म युद्ध की तैयारी में बीजेपी के 1000 अच्छे काम हो, कुछ काम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही लोकतंत्र के लिए गलत है। एक एक करके विपक्ष को निपटाया जा रहा है। कौन सा ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो बिना फंड के चुनाव लड़ती हो? एक आप अपना मतलब छोटा सा चुनाव देख लीजिए, मुखिया का हो, वार्ड का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, किसी का भी चुनाव हो, बिना पैसे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। एक छोटे से चुनाव में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, बिन पैसे के लड़ रहे हैं। कभी गौर कीजिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पर विपक्ष के पीछे हाथ धो के पड़ी है बीजेपी। एक एक करके उनके नेता को साइड लाइन कराया जा रहा है। हेमंत सोरेन को ले लीजिए, केसीआर को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, जितने भी काबिल नेता हैं सभी को दरकिनार किया जा रहा है। और बीजेपी टिकट उन्हीं को दे रही है जो कभी उनसे सवाल ना करे, उनसे कभी कुछ पूछे नहीं, वैसे लोगों को अपने साथ ले रही है। कांग्रेस से बगावत कीजिए, बीजेपी में आइए, आप क्लीन चिट आपको मिल जाएगा। ये किस तरह की राजनीतिक है? राजनीति इस तरह से नहीं होनी चाहिए। राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए और जनता को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एक तरफा वोटिंग ना करें, सही नेता को देखें, सही नेता को वोट करें, किसी पार्टी को देख के उसकी वोटिंग ना करें और किसी भी पार्टी के भक्ति में लीन ना हो। बिहार में बीजेपी का हाल आप देख चुके हैं। उसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। वो कभी नीतीश से अलग होती है, कभी नीतीश के साथ जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसे सत्ता मिल सके। उसे सत्ता से बड़ा प्यार किसी से नहीं है। हिंदुत्व एक अच्छा है मुद्दा। हिंदुत्व पे बीजेपी को 100 में 100 नंबर मिलते हैं, पर विकास में कितने नंबर? हमारे हिसाब से तो 30% भी बहुत ज़्यादा है विकास के। कभी गौर कीजिएगा, बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता थे, आप लाल कृष्ण आडवाणी से देख सकते हैं, वहाँ से लेके और अभी तक के दौर में जितने भी शीर्ष नेता, बोलने वाले या काबिल नेता थे, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। उन सभी को 2 लोग हैंडल कर रहे हैं, मोदी और शाह। इन दोनों के गालियों पे भी वो लोग ताली बजाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग डर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है। वो अगर वो उसका विरोध करेंगे तो उनके पीछे मतलब जो विपक्ष का हाल है उनके साथ होने लगेगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अभी वो लोग उनके बिल्कुल चाटुकार और चापलूस बने फिर रहे हैं। जब गालियों पे ताली बजने लग जाए तो समझ जाइए कि अंधभक्ति चालू हो चुकी है। जय सिया राम।